Morning student. Today we will read about our nation and the symbol of our national. आज हम हमारा राष्ट्र और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जो इस प्रकार से है. इंडिया इज़ आवर मदरलैंड. देयर आर सम नेशनल सिंबल ऑफ आवर कंट्री. ओके, क्या है? भारत हमारी क्या है? मातृभूमि है और हमारे देश में कुछ सिंबल है, मतलब चिन्ह हैं. हमारे नेशनल चिन्ह मतलब राष्ट्रीय चिन्ह हैं. ठीक है. दे आर अस फॉलोज, मतलब जो इस प्रकार से है. फर्स्ट, नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्रीय ध्वज. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ द ट्री कलर फ्लैग नेम्ड तिरंगा. ठीक है. नेशनल फ्लैग क्या है हमारा? ये है तिरंगा, है ना, जो कितने कलर के है? वो 3 कलर का है और उसका हम उसे क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं. इट हैज़ द स्ट्रिप्स ऑफ 3 कलर, और ये कितने में? 3 पट्टियों में क्या है? बटा हुआ है. 3 कलरों में बटा हुआ है. फर्स्ट कलर सेफ्रॉन. सेफ्रॉन मीन्स केसरी. एट द टॉप, हमारा पहला जो कलर है वो कौन सा कलर है? केसर का कलर है, मतलब केसरी कलर जो फर्स्ट में है ना, ऊपर टॉप में है. एंड सेकेंड वाइट इन द मिडिल, और बीच में क्या है हमारा? वाइट कलर है. ओके. एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और हम जो लास्ट में है, जो सबसे नीचे जो है वो कौन सा है? डार्क ग्रीन है. ठीक है. अब देयर इज़ अ विल इन सेंटर ऑफ द फ्लैग, है ना, और वहाँ पर एक क्या, वहाँ और तिरंगे के बीच में क्या है? एक अशोक चक्र है ना. देखिए, ये तिरंगा है, इसके बीच में क्या है? अशोक चक्र है, जो कौन से कलर का है? विच कलर ऑफ दिस व्हील? ब्लू कलर. ओके. इट इज़ अ बुद्धिस्ट सिंबल डेटिंग बैक टू 200 BC. देयर आर 24 spoke in the wheel. The design of the national flag of India was adopted by Indian Constituent Assembly of 22 July 1947. और ये किसका सिंबल है? ये बुद्धिस्ट का. जो व्हील जो है, अशोक चक्र जो है, वो जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, जो फ्लैग मतलब तिरंगा, राष्ट्र ध्वज के बीच में रहता है, तिरंगे के बीच में रहता है, अशोक चक्र बुद्धिस्ट का सिंबल है. जो कब आया था? वो 220 से, मतलब 200 ईसा पूर्व ये आया था. और उसमें कितने स्पोक हैं, मतलब कितनी धारियाँ हैं उसमें? 24 धारियाँ हैं. ठीक है. और इस डिज़ाइन को नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, मतलब इस नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन को इंडिया ने अडॉप्ट कब किया था? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय मतलब संविधान सभा ने इसे अपनाया था. ठीक है. सेकंड, नेशनल एनिमल मतलब राष्ट्रीय पशु. टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. द टाइगर इज़ द सिंबल ऑफ India's wealth of wildlife. Today the tiger advances as the symbol of Indian conservation of wildlife heritage. क्या है? ये क्या है? बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारतीय वन्य जीवों की संपत्ति है. ये कौन? बाघ. भारत के संरक्षण का प्रतीक के रूप में इसे आगे बढ़ाया गया है. आज भारत के प्रतीक के रूप में किसको? बाघ को आगे बढ़ाया है, मतलब आगे किया गया है. थर्ड, नेशनल बर्ड राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक. पीकॉक इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. इट इज़ अ सिंबल ऑफ क्वालिटी लाइक ब्यूटी, ग्रेस पीरियड एंड मिस्टिज्म. ग्रेस पीरियड्स एंड मिस्टिज्म. भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, और वो सुंदरता और ग्रेस पीरियड यानी रहस्यवाद जैसे गुणों का प्रतीक है. गुणवत्ता का क्या है? वो प्रतीक है. ब्यूटी का मतलब सुंदरता का प्रतीक है. नेशनल फ्लावर.
नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल मतलब राष्ट्रीय फूल क्या है हमारा, कमल, लोटस। नेशनल फ्लावर लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। द लोटस सिम्बॉलिजेस डिग्निटी, फेयरिटी, वेल्थ एंड नॉलेज। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है ना, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और ये क्या है, ये किसका प्रतीक है, गरिमा, धन, ज्ञान का प्रतीक है ना, गरिमा, धन 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 ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है ये। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन, कंपोज ओरिजिनलिटी इन बंगाली। नेशनल एंथम को कंपोज किस में किया गया था, बंगाली में किया था, जो क्या है जनगण मन, ठीक है, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय द Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 January 1950। ये जो हमारा राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन कंपोज किया गया था बंगाली में, और हमारा भारतीय संविधान ने इसे हिंदी वर्जन को अपनाया गया, इसका हिंदी वर्जन को अपनाया गया। कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 में इसकी हिंदी वर्जन को अपनाया गया। ठीक है, आप लोग को तो सबको पता है नेशनल एंथम के बारे में। एंड सेकेंड, नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत मतलब नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इट वॉज द रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ sang it by sitting a grace tune to in English translation of Vande Mataram has been narrated by Sri Aurobindo। नेशनल सॉन्ग को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और इसे गाया किसने था, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर धुन में से कौन गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा कौन था, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, और गाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया, औरबिंदो, श्री औरबिंदो जी ने इसका क्या किया, वंदे मातरम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ओके, थैंक यू।